अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि एक अंडे से हम कैसे 12 कपकेक बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। तो पहले हम मैदा ले रहे हैं 1 कप, पिसी हुई चीनी ली है 1/2 कप और कोको पाउडर भी 1/2 कप ही लिया है। डेढ़ टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बस इन चारों चीज़ों को मैं छान लूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, 2 स्टेप में आप सारे ही काम कर लेंगे। इसको फिर साइड पे कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाउल लिया है और बाउल में मैं 1 अंडा तोड़ के डाल रही हूँ। बस बीटर से या आप हैंड विस्क से किसी भी चीज़ से बीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अंडे को मैं ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर रही हूँ। अगर आप विस्क से कर रहे हैं तो इतना अच्छा इसको मिक्स कर लिएगा कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। बस अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डालूँगी। सिंपल वाटर है, कोई गर्म नहीं है ना ठंडा है, सिंपल टाइप वाटर है। सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए मैं बीट करूँगी। अच्छा से मिक्स हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया था। अब मैं 1-1, 2-2 टेबल स्पून डालती जाऊंगी, इसे मिक्स करती रहूंगी हैंड विस्क से और सिंपल हमारा केक का बैटर तैयार हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं है इसमें, कोई इतनी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं है और इतना ज़्यादा इसको बीट करना है। बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है ये। अच्छा, 1/4 कप ही मैंने मिल्क लिया है, मिल्क भी रूम टेम्परेचर पर है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा करके दूध भी साथ इसमें शामिल करती रहूँगी ताकि एक स्मूथ बैटर बन जाए। तमाम मैदा एक साथ नहीं डालिएगा, फिर इसको मिक्स करते हुए ये लम्प्स हो जाएंगे इसके अंदर, तो इसकी मिक्सिंग अच्छी सी नहीं होगी। हमेशा केक बनाते हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसका अच्छा सा बैटर बनाने में। ये एक तरीके का केक मिक्स भी आप इसको बना के डबल ट्रिपल क्वांटिटी में करके रख लें जार में, और जब भी आपको केक बनाना हो बस आपने 1 अंडा, पानी और दूध डाला और आपका केक मिक्स रेडी। चाहे आप इससे केक बनाएं या कप केक बनाएं। अच्छा, मैंने चॉकलेट एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट एसेंस पसंद है तो मैं इसलिए इसमें चॉकलेट एसेंस ही डालती हूँ। अच्छा, ये मैंने कप केक की ट्रे में पेपर कप लगाए हैं और इसमें मैंने बैटर शिफ्ट किया है 1/3। इससे ज़्यादा इसे फिल नहीं करिएगा क्योंकि फिर ये राइज होकर बाहर आ जाएंगे। पैन को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ था और अब इसे मैं सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे कप केक बेक हुए हैं, बहुत अच्छे से राइज हुए और कुक हो गए। मुझे इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं कि मुझे अंदाज़ा है कि ये अंदर से बहुत अच्छे कुक हो चुके हैं। जैसे ही आपके तमाम कप केक बेक हो जाएं, आपने गरम गरम में ही इस पर आप शुगर सिरप लगा दें। इससे आपके केक बहुत सॉफ्ट रहेंगे और काफ़ी दिनों तक आप इसे फ्रिज में रख के रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होंगे, बहुत मॉइस्ट रहेंगे। ये मैंने केक टॉपर बनाए, ये भी घर में ही बने हुए हैं। आप बच्चों की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हो तो इस तरह के टॉपर कप केक भी बच्चों के लिए लगाएं। बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत जल्दी से भी बन जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट इसमें आ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी, और आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।